पटना स्मार्ट सिटी। इसी प्रोग्राम के तहत पटना नगर निगम ने सभी सरकारी दीवारों को संरक्षित करने के लिए मधुबनी पेंटिंग्स बनाने की योजना की शुरुआत की। इस योजना को कई चरणों में किया जा रहा है। यहां तक कि मतदान जागरूकता अभियान के तहत पोलिंग बूथों को भी सजाया गया। बाकायदा इसके लिए मोटी फंडिंग भी आई। पर क्या जिस उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की उसमें पटना नगर निगम सफल रही? हमारी पड़ताल में कुछ और ही सामने आया। पॉश इलाकों में की गई पेंटिंग्स बहुत हद तक संरक्षित हैं, पर क्या जो पेंटिंग्स बाहरी इलाकों में हैं वह संरक्षित हैं? हमें बाहरी इलाकों में लोग इस पे मूत्र विसर्जन करते, गुटखा फेंकते नजर आए। हद तो तब हो गई जब किसी ने दीवार से लगे हुए कूड़े के ढेर को आग के हवाले कर दिया और नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मी भी वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने हमें इसे रिकॉर्ड करने से रोक दिया। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि पूर्ण शराबबंदी की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सब देखने के बाद ये समझ आता है कि कुछ ज्यादा तो परिवर्तन आया नहीं है लोगों में। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने पेंटिंग्स को खराब नहीं किया, लेकिन वहीं कुछ जगहों पर लोग अपनी फितरत से बाज नहीं आए। यहाँ तक कि खुद पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस के हालात भी कुछ सही नहीं लगे। एक मधुबनी पेंटर किन मुसीबतों का सामना करके इन दीवारों को संजो रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे ही। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति किरण और इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के पथरी घाट पे, जहां पे पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी पेंटिंग बनाई जा रही है। आपका क्या नाम है? सालूकर। आप कहाँ से हैं? मधुबनी से। ओके, सो आप मधुबनी से भी हैं और आप मधुबनी पेंटिंग कर भी रही हैं, तो थोड़ा हमें मधुबनी पेंटिंग का महत्व बताइए। हाँ मैडम, ये पहले एक जमाना ऐसा था जो मतलब पहले दीवार पे बनाया जाता था, लेकिन वो दीवार गिर जाता था, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता था। उस चीज़ को रखने के लिए लोग कागज़, कपड़ा, ये साड़ी पे इसको यूज किए। उसके बाद जो है वो चीज़ दीवार वाला ख़त्म हो गया, तो फिर हमारे सरकार ने उस चीज़ को फिर से निकालने के लिए अभी दीवार पे पेंटिंग करवा रहे हैं। तो आपको जो चार्ज की जाती है वो डे बेसिस पे है या स्क्वायर फीट के बेसिस पे है? डे बेसिस पे है। डे बेसिस पे है। तो आप एक दिन में कितना कमा लेती हैं? इसमें सबका सब तरह से मैं स्केचर करती हूँ, मेरा 1500 है। ओके, सो आपका क्या एक्सपीरियंस है मधुबनी पेंटिंग करने का? तो हम करते थे, बचपन से करते हैं, लेकिन पैसा के नाम से जो है लगभग 10-12 साल से हम सिखा रहे हैं मिथिला पेंटिंग। सो अभी आप ये क्या बना रही हैं? इसका क्या थीम है? अभी तो मैडम ये जगह बहुत छोटा है और वैसे माना जाता है कि मोर जो है ना कृष्ण जी के बहुत ज़्यादा मतलब करीबी थे, तो इसलिए ये मोर का चित्र है। वैसे मिथिला पेंटिंग जहाँ तक हमको पता है कि स्टोरी पे बनता है, कहानी पे, तो वो हम इतना कम जगह में नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसके लिए बड़े दीवार पे है, आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? शिवम शर्मा। आप कहाँ से आते हैं? विधिपुर से। सो विधिपुर से पटना आप कैसे आते हैं? ट्रेन से। कितना समय लगता है? लगभग वही 2 से 3 घंटे। ओके, सो ये आने जाने का जो खर्च है वो कौन देती है? हम खुद ही उठाते हैं। तो आपको इस मधुबनी पेंटिंग करने के बदले में जो पैसे मिलते हैं आप उसमें से खुद लगाते हैं? हाँ, खुद ही लगाते हैं। ओके, तो आप ये मधुबनी पेंटिंग कितने समय से कर रहे हैं? लगभग 6 महीने से। 6 महीने से। तो एक बात बताइए, आप ये अपने शौक से कर रहे हैं या अपना खर्च चलाने के लिए कर रहे हैं? घर चलाने के लिए भी, शौक से भी। आप कितने घंटे काम करते हैं पूरे दिन में? 8 से 9 घंटे काम करते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि अभी कुछ देर पहले धूप थी और अचानक से बारिश होने लगी और इतनी मेहनत करके भी आप काम कर रहे हो, उसके बावजूद लोग इस पेंटिंग को गंदा कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों की मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि ये उन्हीं का घर है, उन्हीं का प्लेस है। हम लोग तो दूर से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए कि साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का जगह सुंदर किया जा रहा है पेंटिंग करके। तो ये तो बहुत मेंटेलिटी की बात है कि मेंटेलिटी जब तक नहीं ठीक होगी तब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पे काम करते रहते हैं, कोई थूक के चला जाता है, कोई टॉयलेट करके चला जाता है, कोई वहीं पे कचरा फेंक रहा है, तो आप क्या कभी किसी को मना किए? हाँ, मना किए हैं। कुछ लोग तो समझदार हैं, समझते हैं। कुछ लोग यहाँ लोकल के लोग हैं तो वो लोग मना भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत बेशर्म हैं, वो बात नहीं मानते। हाँ, बात नहीं मानते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं और मना करने पे सुनते हैं लेकिन फिर दोबारा वही काम करते हैं।
तो चीज़ें सुधर भी रही हैं और कुछ लोग है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। लोकलाइट से आपको क्या कोई मदद मिलती है? बिल्कुल मिलती है। यहाँ मंदिर में कुछ लोग हैं तो वो हमें पेंट रखने के लिए जगह दिए हुए हैं, बतौर ताला और चाबी दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत मदद मिली है। पानी का भी बहुत व्यवस्था है यहाँ पे, तो इस तरीके से मदद मिलती रहती है। क्या कोई कभी खाने और चाय को पूछा है? अभी तक तो नहीं, लेकिन और जगह पे तो लोग पूछते ही हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो वैसी सुविधा नहीं। तो ये दुर्दशा सिर्फ इस एरिया का है या पटना में हर जगह का है? हर जगह की बात तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ जहाँ हम काम किए हैं तो वहाँ कुछ जगह पे है, कुछ जगहों पे नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि वहाँ कुछ लोग सम्मान भी करते हैं पेंटिंग का। उन्हें अच्छा लगता है कि इस तरह का काम पटना में पहली बार हो रहा है। सो आखिरी सवाल है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ स्वच्छ रखें अपने जगह को, और इतनी सुंदर चीज़ दी गई है आपको, इससे पहले तो थी नहीं, तो इसका सम्मान करें, इज्जत करें और अच्छे से इसकी देखभाल भी करें। दूसरों को मना भी करें कि आप जो गंदगी फैला रहे हो उसको ना फैलाएं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे कि ये आपका एरिया है, हम तो पेंटिंग बना के चले जाएंगे। गंदा कीजिएगा तो आप गंदा देखिएगा, साफ कीजिएगा आप साफ देखिएगा। और हमारी मेहनत की बात है तो हमारी मेहनत तो है ही, प्लस हमारे साथ जो भी पेंटिंग बनाता है उसका भावना भी जुड़ा होता है। पैसे के साथ साथ हमारा भावना का भी अपमान होता है।